उत्तर प्रदेश में अगर किसी युवती के साथ कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा नेता दुष्कर्म करता है तो उसको अपनी समस्या को थाने तक रिपोर्ट दर्ज कराने में एड़ी से चोटी एक करना पड़ता है। ये आज की ऐसी स्टोरी, क्राइम की स्टोरी लेके आए हैं हम आपके लिए, जो एक युवती का दुष्कर्म की स्टोरी है। ये दुष्कर्म की स्टोरी को आपको जानने से पहले आपको किसी लड़की के साथ अगर कोई घटना घटती है तो वह सोचिए उसके परिवार और वह लड़की कैसे जिंदा रहती होगी, किन हालातों से होकर वो अपने एक एक समय को गुजारती होगी। इनको आपको कभी सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो इसका खामियाजा देश की महिलाओं, लड़कियों को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर आपको बताएंगे जो गोमती नगर थाने में ये मामला पंजीकृत हुआ है। जो ये घटना आज हम आपको बताएंगे, एक ऐसे अफसर की कहानी आपको हम बताएंगे, ऐसे पीपीएस अधिकारी की कहानी आपको बताएंगे, एडिशनल एसपी की कहानी बताएंगे, जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि उस युवती को अपनी पीड़ा को लिखाने के लिए, अपनी पीड़ा को सरकार के सामने, कोर्ट के सामने रखने के लिए, पुलिस वालों के सामने रखने के लिए 2 महीने से ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन फिर भी ये उनके निगाह से ये अपराध नहीं था। अगर अपराध होता तो एक युवती अपने न्याय के लिए आखिर 2 महीने तक क्यों एड़ी से चोटी को एक करती। बीते 2 महीने पहले से एक युवती अपनी पीड़ा को पुलिस के सामने रखती है। वो किसी नॉर्मल थानों में भी पहले रखती है, फिर इसके बाद एसपी के पास रखती है, फिर इसके पास लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार व एडीजी के साथ जो मीना रावत हैं, डीजीपी के पास अपनी पीड़ा को लेके जाती है। आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसी के विभाग का एक ऐसा पीपीएस अधिकारी राहुल श्रीवास्तव, जो इस वक्त यूपी में एटीएस के में तैनात है, जो एडिशनल एसपी के पोस्ट पर है। ये उसी एडिशनल एसपी की बात हो रही है जो किसी युवती को मटेरियल, मतलब पढ़ने का मटेरियल देने के लिए किसी दरिंदगी घटना का अंजाम दिया है। ये वही राहुल श्रीवास्तव है जिसकी पत्नी माननी श्रीवास्तव, जो लखनऊ के यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी विभाग में वो प्रोफेसर हैं। अब आप समझ लीजिए कि जिसकी इतनी बड़ी पहुंच हो, क्या उसके खिलाफ आप बोल सकते हैं? चलिए अब स्टोरी को एक सीरियल बाय सीरियल आपको बताएंगे। मामला 2018 में किसी लड़की के द्वारा फेसबुक चलाया जा रहा था। वह युवती उस वक्त उसकी उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच रही होगी। वह लड़की सन 2018 में किसी एक पीपीएस अधिकारी राहुल श्रीवास्तव से उसकी संपर्क हो जाती है। इसके बाद राहुल श्रीवास्तव उससे ऑफलाइन भी मिलते हैं। वहीं एडिशनल एसपी राहुल श्रीवास्तव हैं। सन 2019 में नोट्स मटेरियल यूपीएससी की तैयारी वह लड़की करती थी। उसके नोट्स देने के बहाने उसे एक होटल में बुलाते हैं, धोखे से उसे नशीला पदार्थ खिलाते हैं, फिर धोखे से उसके साथ रेप करते हैं, न्यूड वीडियो शूट करते हैं और ऐसे कई चीज़ें जो कि सेव कर लेते हैं अपने मोबाइल के फ़ोन में। इसके बाद फिर क्या, उस लड़की का लगातार मानसिक प्रताड़ना, इज्जत उछालना की धमकी देना, इसके बाद लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध राहुल श्रीवास्तव बनाता रहा। हद तो तब पार हो गई सन 2023 में, जब वह लड़की का एबार्शन करवाया गया, वो भी धोखे से। इसके बाद जब इतनी घटना घट जाती है, तब वह लड़की इन सब बातों को थक करके, मानसिक प्रताड़ना से जूझते जूझते जब वो थक जाती है, तब वो लड़की वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, इसके बाद डीजीपी, इसके बाद एडीजी एडमिन मीना रावत को लिखित शिकायत देती है। अपनी इस बयान को बताती है कि उसके साथ किस तरीके से यूपी के एटीएस में तैनात एडिशनल एसपी राहुल श्रीवास्तव ने उसके साथ
बदसुल्की, उसके साथ जो है कि दुष्कर्म, उसके साथ नशीले पदार्थ का सेवन कराया है। यहाँ तक कि ये सारी जब घटनाएं घट जाती हैं, मतलब कि 2019 में नोट्स देने के बहाने जब वो उसके साथ रेप करता है, फिर उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण करता रहता है, उसी न्यूड वीडियो को दिखा करके, न्यूड फोटो को दिखा करके, फिर ये सब जानकारी उसकी पत्नी मानिनी श्रीवास्तव को पता हो जाता है। तो पहले तो वो दबाव बनाती है कि इन सब बातों को वो किसी पुलिस या किसी से चर्चा न करे, लेकिन लड़की जब अपनी ही बातों पे अड़ी रहती है तो उसके भाई, माननीय श्रीवास्तव के भाई और उसके पति और कई लोग उससे जान से मारने की धमकी देते हैं, लेकिन फिर भी लड़की अपने उसके साथ जो घटना घटी रहती है पुलिस से बताने में जुटी रहती है, उसे न्याय पाने के लिए वो दौड़ती रहती है। तब वो 25 दिसंबर को, जो कि सोशल मीडिया अकाउंट में प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ पुलिस एडीजी यूपी, उत्तर प्रदेश सीएमओ ऑफिस, उत्तर प्रदेश सरकार ऑफिस, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी यूपी, पीएम ऑफिस को टैग करके वो लिखती है, किसी महिला की, किसी लड़की की इज्जत को रोज़ उछाला जा रहा है, कृपया मुझे न्याय दिया जाए, कृपया इस आरोपी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए जो इतना रसूखदार है। तब जाके पुलिस कुछ सोचती है। फिर इसके बाद 6 जनवरी को पुलिस एक्शन मोड में आती है। राहुल श्रीवास्तव के खिलाफ पुलिस गोमती नगर में मुकदमा पंजीकृत करती है, जिसमें आरोपी राहुल श्रीवास्तव, उसकी पत्नी मानिनी श्रीवास्तव, सौरभ, सतीश, विक्रम, सिद्धार्थ, अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक लड़की की शोषण एक एडिशनल एसपी के द्वारा हुई है। उस महिला को न्याय पाने के लिए जिस तरीके से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ और सिर्फ बड़े पोस्टरों में छपती है, वहाँ बड़े लोगों के लिए होती है। किसी ऐसे महिलाओं, ऐसे लड़कियों की इज्जत को बचाने के लिए पुलिस हर समय अपने नेताओं के, कहा जाए कि दबाव में रहती है या फिर पुलिस अधिकारियों के दबाव में रहती है। बहरहाल यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, यह खबर आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।